श्रीलंका में इस वक्त दो राजापक्षा फेमस है। एक वो राजापक्षा जो अपना देश छोड़ के भाग चुका है, और दूसरा राजापक्षा जिसने इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों को एशिया कप से बाहर निकाल दिया है। एशिया कप जब शुरू हुआ तब सभी को लगा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल होगा, लेकिन इस बार जो फाइनल है वो है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में सभी टीमों को हराया है, चाहे अफगानिस्तान हो, भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। जबकि भारत जो 7 बार ये टूर्नामेंट जीत चुका है वो इस बार फाइनल नहीं खेल रहा है। एक ऐसी टीम जिसको फेवरेट्स माना गया था वो सुपर 4 में बाहर होगी, और एक ऐसी टीम जो शायद ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाती। सबसे पहले मैच में वो 105 पे ऑल आउट हो गए और सामने की टीम ने 10 ओवर में स्कोर चेस कर दिया था। वो आज फाइनल खेल रही है, और आज हम उन्हीं दो टीमों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही में जो आज एशिया कप का फाइनल है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू चेंडूज व्यू। हम बात शुरू करेंगे भारत से। भारत इस टूर्नामेंट की फेवरेट्स मानी जा रही थी, और सभी को ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बायलैटरल सीरीज करने का जरिया था, जहां पे दोनों टीम कम से कम 3 बार इस टूर्नामेंट में खेल लेगी। लेकिन जिस तरीके से उनके मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है, या जिस तरीके से उनकी डेथ बॉलिंग रही है, इन्होंने हमें बहुत निराश किया है। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब से लेके अब तक भारत ने कम से कम 10 से 12 प्लेयर ट्राई किए हैं मिडिल ऑर्डर में, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ भी आ गए, ईशान किशन भी आ गए, वेंकटेश अय्यर, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, ऐसे काफी प्लेयर्स है। भारत के अगर T20 वर्ल्ड कप की बैटिंग लाइनअप देखे और उनकी बैटिंग लाइनअप देखे सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ, तो बिल्कुल सेम है। यानी कि आपने पिछले एक साल में जितने प्लेयर्स ट्राई किए हैं, जितने कॉम्बिनेशन आपने ट्राई किए, घूम फिर के आप सेम बैटिंग लेवल पे आए हैं। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा अगर इंजर्ड नहीं होते तो वो भी इस टीम में खेलते थे। तो आपके टॉप 7 जो है T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में बिल्कुल सेम है। T20 वर्ल्ड कप में जो भारत को पिचेस दी गई थी वहां पे 140, 150 या 160 तक के स्कोर बन रहे थे, लेकिन इस बार भारत को जो पिचेस दी गई थी या जिस तरह से प्रोवाइड किया गया था, वहां पे भारत के कम से कम 190 या 200 बन जाने चाहिए थे। ये नहीं बने। भारत के टॉप 3 ने फिर भी परफॉर्म किया है। रोहित शर्मा ने कुछ मैचेस में परफॉर्म किया, KL राहुल ने एक आध दो मैचेस में परफॉर्म किया, और विराट कोहली ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। इनफैक्ट इतने टाइम बाद उन्होंने अपनी एक सेंचुरी जड़ दी है। इसके बावजूद भी भारत एक भी बार 190 या 200 नहीं स्कोर कर पाया श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ। इसका रीजन था उनका मिडिल ऑर्डर। भारत के मिडिल ऑर्डर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, वह सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। सूर्य कुमार यादव को भारत का सबसे अच्छा बैट्समैन माना जा रहा था इस टूर्नामेंट के पहले, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही कंसिस्टेंटली और बहुत ही अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत ही निराश किया है। पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 मैचेस थे वहां पे वो बुरी तरह से फेल हुए थे, और शायद इसी वजह से जब रोहित शर्मा बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे श्रीलंका के खिलाफ, सूर्य कुमार यादव बहुत ही स्लो खेल रहे थे। इनफैक्ट जब भी सूर्य कुमार यादव ने 25 से ज्यादा गेंदें खेली है, ये उनकी सबसे स्लो इनिंग्स रही है। इसके अलावा है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भारत के टेस्ट मैचेस में सुपरस्टार है, सबसे बड़े मैच विनर है कम से कम ओवरसीज कंडीशंस में। लेकिन जिस प्लेयर ने T20 क्रिकेट से अपना नाम किया था, वो फिलहाल भारत की T20 टीम में अपनी जगह नहीं देख पा रहा है। इसका कारण है उनकी शॉट सिलेक्शन। जिस तरह के शॉट ऋषभ पंत टेस्ट मैचेस में खेलते हैं, उसी तरीके के शॉट्स वो T20 क्रिकेट में खेलने जा रहे हैं। जब भी वो टेस्ट मैच में खेलते हैं, सामने की टीम जो है वो एक तरीके से अपनी फील्ड ओपन कर देती है। इसी वजह से ऋषभ पंत के कुछ शॉट्स या कुछ उनके अटेम्प्ट जो है या फील्डर के पास नहीं पहुंच पाते या वो बच जाते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट और ODI क्रिकेट में वही फील्डर सर्कल के अंदर रहते हैं। कम से कम 4 फील्डर होते हैं कभी भी T20 क्रिकेट और ODI क्रिकेट में, जिसकी वजह से उनके शॉट्स है या तो गैप में नहीं जा पाते या वो कैच आउट हो जाते हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल है अगेंस्ट पाकिस्तान। जिस तरीके के शॉट में शादाब खान को आउट हुए थे, उस तरीके के शॉट्स वो टेस्ट मैचेस में बहुत ही रेगुलर खेलते हैं। जिस तरीके का शॉट उन्होंने अटेम्प्ट किया था वो बहुत ही खराब था। वो गेंद लेग स्टंप के इतने बाहर थी कि उसको कहीं भी मार सकते थे, और शायद इसी वजह से जब वो आउट होकर ड्रेसिंग रूम में गए तब रोहित शर्मा उन्हें उनके शॉट सिलेक्शन के बारे में ही बात कर रहे थे। क्योंकि अगर दिनेश कार्तिक को बिठा के ऋषभ पंत को खिलाया जा रहा है तो भारत एक जेन्युइन फिनिशर मिस करेगा उनकी बैटिंग लाइनअप में। उसके अलावा है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी और बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, जिसमें रविंद्र जडेजा के साथ भारत को जीत दिला दी थी उन्होंने। लेकिन उस मैच के बाद जो 2 मैचेस उन्होंने खेले इस टूर्नामेंट में, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है, खास करके उनकी बॉलिंग में। बॉलिंग में 2 मैचेस मिला के उन्होंने 80 से ज्यादा रन दिए और एक भी विकेट नहीं ली है, और बैटिंग में तकरीबन 17 गेंद फेस करके सिर्फ 18 रन स्कोर किए हैं, जिसमें एक 0 शामिल है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो हार्दिक पांड्या को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा की इंजरी के बाद वो एक ही जेन्युइन ऑलराउंडर है इस टीम में। भारत के पास दीपक हुडा भी है, भारत के पास अक्षर पटेल भी है, भारत के पास दिनेश कार्तिक भी है। लेकिन अगर वो इन 3 प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं करेगा जब उनकी फॉर्म लगी हुई है, ये तीनों प्लेयर अच्छी फॉर्म के साथ इस टूर्नामेंट में आए थे, लेकिन उन्हें मौके नहीं दिए गए। दीपक हुडा को 7 नंबर पे कंप्लीटली वेस्ट किया गया है, और दिनेश कार्तिक को तो मौके ही नहीं मिले। अक्षर पटेल भी सिर्फ एक ही गेम खेले हैं। तो भारत की जो अगली मैचेस रहेगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भारत को अपना जो प्लेइंग 11 है या एटलीस्ट जो उनका टॉप 7 का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही पक्का करना पड़ेगा।
इसके लिए अगर केएल राहुल को बिठाना पड़े तो शायद भारत को यह हार्ड कॉल भी लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका को इस टूर्नामेंट के पहले डार्क हॉर्सेस माना गया था। सभी को ऐसा लग रहा था कि अगर कोई ऐसी टीम है जो सभी को सरप्राइज कर देगी वो होगी श्रीलंका, और उन्होंने वही किया। उनकी पहली मैच इतनी खराब थी कि वो 105 पे ऑल आउट हो गए और अफगानिस्तान ने उस स्कोर को 10 ओवर में चेस कर दिया। तो जब उनका मुकाबला हुआ बांग्लादेश के साथ और उनको 192 का स्कोर चेस करना था, तो सभी को यही लगा कि श्रीलंका ये चेस नहीं कर पाएगी। लेकिन उनके पास 4 ऐसे प्लेयर है जो किसी भी सिचुएशन में या कोई भी स्कोर को चेस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं उनके ओपनर्स पथुम निशंका और कुशल मेंडिस। इन दोनों ने अपने आप को रीडिफाइन किया है इस टूर्नामेंट में। पथुम निशंका की जो कैरियर स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 108 या 110 है, लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, खासकर जो पाकिस्तान वाला गेम था जहां पे उनकी टॉप ऑर्डर की विकेट जो है वो जल्दी गिर गई थी, वहां पे साफ दिखता है कि कितने कॉन्फिडेंट है और किस फॉर्म के साथ ये फाइनल खेलेंगे। दूसरे कुशल मेंडिस और कुशल परेरा, ये 2 ऐसे प्लेयर है जिसपे श्रीलंका बैंक कर रही थी कि ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुशल परेरा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जबकि कुशल मेंडिस ने बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां खेली है, लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस तरह से उन्होंने पारियां खेली है अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट अफगानिस्तान और अगेंस्ट इंडिया, ये साफ दिखाता है कि जो टीम मैनेजमेंट और जो कोचिंग स्टाफ है वो इनको कितना बैक करते हैं और इनको कितना कॉन्फिडेंस देते हैं। उनके बाद आता है भनुका राजापक्षा। भनुका राजापक्षा ने अपना नाम किया था पाकिस्तान के खिलाफ जब श्रीलंका की टीम गई थी यूएई में खेलने को अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर अ 3 मैच T20 सीरीज। वहां पे जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी, जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई की थी, वहां से उन्होंने अपना नाम कर दिया था। लेकिन उस सीरीज के बाद उनकी कंसिस्टेंसी ड्रॉप हो रही थी। इसी वजह से जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई तब श्रीलंका ने राजापक्षा को नंबर 5 या नंबर 6 पे गिराया। वो नॉर्मली नंबर 3 पे खेलते हैं, लेकिन क्योंकि उनका रोल उन्होंने चेंज कर दिया, उनको एक फिनिशर का रोल दिया हुआ है इस टीम में, इसलिए नंबर 5 पे खेलते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट में बैटिंग की है, उनकी स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर है और जिस कॉन्फिडेंस से वो बैटिंग कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है श्रीलंका के लिए। वनिंदु असरंगा इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द टॉप लेग स्पिनर्स है और वन ऑफ द टॉप बॉलर्स है। वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन इस टीम की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो इनके कैप्टन, वो है दसुन शनका। दसुन शनका ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो तीसरे T20 इंटरनेशनल में बैटिंग की थी, जहां पे उन्होंने 3 ओवर में 60 रन का स्कोर चेस कर दिया था, वहां से उन्हें अपने फैंस का और अपने टीम मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट मिला है और उन्होंने उसी तरीके से इस टूर्नामेंट में भी परफॉर्म किया है। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में, खास करके नंबर 6 और नंबर 7 पे जब वो बैटिंग करने आते हैं और गेम को फिनिश कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टूर्नामेंट में शायद वो हाईएस्ट रन गेटर नहीं है, लेकिन इंपैक्ट वाइज जिस तरीके के रन भनुका राजापक्षा और दसुन शनका के हैं वैसे किसी भी प्लेयर के नहीं है। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका ने 4 बैक टू बैक टॉसेस जीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर बार चेस करने का मौका मिला है। लेकिन अगर वो फाइनल में टॉस हार जाते हैं तो इन 4 बैट्समैन पे बहुत डिपेंड करेगा कि वो कितना स्कोर करते हैं। आज का मैच भी एक हाई स्कोरिंग रहेगा, 180-190 तक का स्कोर जा सकता है। श्रीलंका के इसी अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से आज जो फाइनल खेला जा रहा है वो खेला जा रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। आज के मैच में भी जो टॉस जीतेगा उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन अगर श्रीलंका के बैट्समैन या पाकिस्तान के बैट्समैन 190 या 200 का स्कोर लगा देते हैं बैटिंग फर्स्ट करते वक्त, तो ये गेम जो है बहुत ही क्लोज जाएगी। जिस तरीके से श्रीलंका के कुछ बैट्समैन उनकी बैटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके पाकिस्तान के पास भी ऐसे 3 बैट्समैन हैं जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला है बाबर आजम। बाबर आजम का ये टूर्नामेंट बहुत ही खराब गया है। इनफैक्ट उनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो है 30 रन श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में, जो उन्होंने 29 गेंदों पे बनाए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त बाबर आजम को बहुत प्रमोट कर रहा है। उन्हें हमेशा विराट कोहली के साथ मिलाया जाता है और शायद इसी वजह से उनको किंग बाबर भी कहा जाता है उनके सर्कल में। लेकिन पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उनको इस तरीके से बुलाते हैं, घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे। बाबर आजम के इस टूर्नामेंट में रन्स नहीं आए हैं, तो शायद उन्होंने आज के फाइनल के लिए बचा के रखे हैं। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है शादाब खान। शादाब खान को लोग एक लेग स्पिनर की तरह देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है PSL में और जिस तरह का रोल उन्हें दिया गया है इस टीम के अंदर, वो नंबर 5 या नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे, जिसकी वजह से इस टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। इस टीम के जो जेन्युइन ऑलराउंडर है वो है शादाब खान। इन दोनों के अलावा जो एक प्लेयर उभर के आया है इस टूर्नामेंट में वो है मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज ने ना ही सिर्फ बॉलिंग से बल्कि अपनी बैटिंग से भी जो इंपैक्ट छोड़ा है इस टूर्नामेंट में, ये बहुत ही अच्छा है। मोहम्मद नवाज ने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में जो इंपैक्ट छोड़ा है इस टूर्नामेंट में, इसकी वजह से उनका जो लोअर ऑर्डर है या लोअर मिडल ऑर्डर है बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। भारत और श्रीलंका दोनों के खिलाफ उन्होंने मैच डिफाइनिंग इनिंग्स खेली थी, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस आज के फाइनल में बहुत ही क्लोजली वॉच किया जाएगा। हम आज के मैच के एनालिसिस में बैटिंग पे जोर इसीलिए दे रहे हैं या बैटिंग के एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसे 190 या 200 जड़ने ही पड़ेंगे। अगर वो टीम 160-170 पे सिमट जाती है तो मैच नहीं जीत पाएगी। इसलिए दोनों टीम के जो ओपनर्स है वो अपनी अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के ओपनर्स अगर 6 ओवर टिक जाते हैं तो 60-70 रन भी मार सकते हैं, और उसके बिल्कुल उल्टा पाकिस्तान के जो ओपनर्स है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से लेकर इस टूर्नामेंट तक पहले जो 6 ओवर में उसमें एक भी बार 50 रन स्कोर नहीं किए पावर प्ले के अंदर।
इसलिए दोनों टीमों की अप्रोच जो है वो बिल्कुल अलग है, चाहे बैटिंग पहले कर रहे हो या बैटिंग बाद में कर रहे हो। आज का मैच बहुत ही क्लोज रहेगा और भले ही इस टूर्नामेंट में भी जो टीम टॉस जीत रही है वही आगे जाके मैच जीत रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो मैचेस हुए वो बहुत ही क्लोज हुए और बहुत ही अच्छे हुए और आज का फाइनल भी उसी तरीके से होना चाहिए। आज के मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस और भारत की जो अगली सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसकी एनालिसिस हम कल करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।